Morning, ma'am. Morning, Pat. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, Pat. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, Peter. Good morning.
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल अपन ले रहे थे U4BSc कुल का कर रहे थे अपन, तो आज अपन लेंगे U4BSc की एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बंधुता एवं जाति वृत्तीय संबंध। तो U4BSc कुल की वर्गीकृत बंधुता के बारे में अधिकतर विद्वान एकमत नहीं है, तो बेंथम एंड हुकर ने इसे मतलब U4BSc को वर्ग मोनोक्लेमाइडी में अर्टिकेसी के पूर्व रखा है। रेंडल तथा वेटस्टीन ने U4BSc फैमिली को अलग से गण मालवेल्स एवं जिरेनियल्स ऑर्डर के मध्य रखा है। मतलब रेंडल एंड वेटस्टीन ने U4BSc फैमिली को ऑर्डर मालवेल्स व जिरेनियल्स ऑर्डर के बीच में रखा, मध्य में रखा। इसी प्रकार हचिंसन ने U4BSc फैमिली के लिए एक स्वतंत्र ऑर्डर U4BLs का गठन किया है। तो कुल U4BSc की गण मालवेल्स विशेषकर इसके कुल स्टरक्यूलिएसी से अत्यधिक समानता है। गण जिरेनियल्स एवं सेपिंडेल से भी विशेषकर डिस की उपस्थिति के कारण इसकी समानता परिलक्षित होती है। ऐसा समझा जाता है कि U4BSc का विकास गण ऑर्डर मालवेल्स के इनके पूर्वजों से हुआ होगा। ऐसा परिदलपुंज के भीतरी चक्र के ह्रास एवं जायांग तथा पुमंग के रिडक्शन अपहिरासन द्वारा संभव हो सका होगा। जट्रोफा के बाह्य दलपुंज कैलेक्स व दलपुंज कोरोला की उपस्थिति एवं पूतंतुओं का संयुक्त होना इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली U4BSc। U4BSc कुल का आर्थिक महत्व। तो U4BSc कुल में कुछ एडिबल प्लांट्स सम्मिलित किए गए हैं, मतलब कुछ खाद्य उपयोगी पादप सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि मैनी हॉट एस्क्यूलेंटा, जिसे कैसावा कहते हैं। तो इस मैनी हॉट एस्क्यूलेंटा की जड़ें कंदिल व मासल होती हैं, इनकी सब्जी बनती है तथा ये स्टार्च का प्रमुख स्रोत है। एक बार पूजा कुमावत आ गई और ममता बैरवा, इनको एडमिट कर देते हैं। पूजा कुमावत और ममता बैरवा। हाँ, ममता बैरवा और पूजा कुमावत, ठीक है बेटा। अब एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, जिसको कि आप आंवला कहते हो, आंवला, इसके फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। आंवला का जो फ्रूट है, फल है, उससे विटामिन सी प्राप्त होता है। ये अचार, मुरब्बा व सब्जी के लिए उपयुक्त किया जाता है। दूसरा है रबड़। रबड़ का बॉटनिकल नेम क्या है? हीबिया ब्रेसिलियंसिस। पारा रबड़ वृक्ष तथा मैनीहॉट ग्लेजियोवाई के वृक्षों में उत्पन्न लेटेक्स से उच्च कोटि का रबड़ प्राप्त होता है। इसी प्रकार U4BSc कुल में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप भी सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि U4BSc कुल में रखे गए हैं? उनका नाम है यूफोर्बिया पल्चेरिमा, जिसको कि पंसेटिया भी कहते हैं। दूसरा है यूफोर्बिया ट्राइकोलाई। तीसरा है एकेलिफा हिस्पीडा। नेक्स्ट है एकेलिफा विल्केसियाना, जिसको कि गार्डन एकेलिफा के नाम से भी जानते हैं।
अब और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया, रतन ज्योत, इसको क्या कहते हैं, रतन ज्योत, जेट्रोफा पोडापिका, सॉरी जेट्रोफा पोडाग्रिका, जेट्रोफा पोडाग्रिका, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। कोडियम वेरिगेटम, जिसको कि क्रोटोन कहते हैं, ये भी एक शोभाकारी पादप है जो कि यूफोर्बिएसी कुल में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार यूफोर्बिएसी फैमिली में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पादप भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि बेटा नाम है रिसिनस कम्युनिस अरंडी, इसको क्या कहते हैं, रिसिनस कम्युनिस का नाम है अरंडी। इसके बीजों से प्राप्त तेल मृदु विरेचक, माइल्ड लैक्सेटिव के तौर पर औषधि में प्रयुक्त होता है। ये वार्निश के काम भी आता है। दूसरा है बेटा जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया। तो जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया की जड़ें कुष्ठ रोग के उपचार में काम आती हैं। वह जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया की रूट्स सर्पदंश प्रतिकारक के रूप में भी काम आती हैं। पत्तियों का उपयोग एक्जिमा व फोड़े के उपचार में होता है। इसी प्रकार जेट्रोफा कुर्कस रतन ज्योत के बीज रेचक होते हैं, परगेटिव होते हैं। मैं प्रियंका आई है, इनको एडमिट कर देते हैं। प्रियंका, जेट्रोफा कुर्कस रतन ज्योत के बीज रेचक परगेटिव होते हैं एवं कृमिनाशक एंटी हेलमेंटिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बीजों से प्राप्त तेल त्वचा रोगों व गठिया रोग में प्रभावी है। निकिता शर्मा भी आ गई। निकिता शर्मा, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इनको भी एडमिट कर देते हैं, निकिता शर्मा। ठीक है बेटा, जने आ गए। अब अपन लेते हैं जेट्रोफा कुर्कस, जैसे बताया बीजों से प्राप्त तेल त्वचा रोगों व गठिया रोग में भी प्रभावी है। और अदर यूजेस क्या है, एक है बेटा एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, जिसको कि आंवला कहते हो। तो आंवले की छाल का उपयोग चर्म शोधन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार किर्गेनेलिया रेटिकुलेटा, किर्गेनेलिया रेटिकुलेटा की जड़ से लाल रंग प्राप्त होता है। वह पुत्रन जीवा रॉक्स वर्गाई के बीजों से जपमाला रोजरीज बनाई जाती हैं। वह इसकी काष्ठ टिम्बर का उपयोग गृह निर्माण के लिए व कृषि यंत्रों को बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल प्लांट फ्रॉम यूफोर्बिएसी। कुल यूफोर्बिएसी के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक वर्णन। तो एक स्लाइड भी शेयर करूंगी। पहले बता रही हूँ किस प्लांट की बात करेंगे, रेसिनस कम्युनिस। इसका स्थानीय नाम क्या है, रेसिनस कम्युनिस का अरंड के नाम से भी इसको जानते हैं। और रेसिनस कम्युनिस की हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, प्रकृति एवं आवास। रेसिनस कम्युनिस अरंड बहुवर्षीय बड़ा शुभ या छोटा वृक्ष होता है। यह कल्टीवेटेड होता है, इसे उगाया जाता है, परंतु प्राकृतिक अवस्था में भी पाया जाता है। एक मिनट, मीनू कुमारी बैरवा आई है। मीनू कुमारी बैरवा, अब रेसिनस कम्युनिस अरंड की रूट शाखित मूसला जड़ होती है और अरंड का स्टेम उधर होता है, काष्ठीय होता है, ठोस व बेलनाकार होता है, व एरोमिल होता है। अरंड की पत्ती कैसी होती है, पर्ण कैसी होती है, सेवरंत होती है, हस्ताकार रूप से विभाजित होती है। The leaf is palmately lobed and the leaf is simple and arranged in alternate manner.
लीफ कैसी होती है? सरल होती है, एकांतरित होती है, अनुपर्णी होती है और पत्ती के उपान क्रकची होते हैं। मतलब द margins of the Ricinus communis leaf are serrate margins and the leaf shows multicostate reticulate venation. शिरा विन्यास बहुशिरीय जालिकावत होता है। इसी प्रकार अरंड का जो पुष्पक्रम है इनफ्लोरेसेंस वो असीमाक्षी, ससीमाक्ष या यौगिक पुष्प, गुच्छीय ससीमाक्ष, पेरिकल्ड साइम होता है और रिसिनस कम्युनिस का फ्लावर सेवरंत होता है, सहपत्री होता है, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होता है और पादप उभय लिंगाश्रयी मोनोएशियस होता है। नर पुष्प नीचे व मादा पुष्प पुष्पक्रम में ऊपर की ओर होते हैं। पुष्प अपूर्ण होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, वह अधोजायंगी होता है। अब बात करते हैं रिसिनस कम्युनिस अरंड में पेरियंथ परिदलपुंज कैसा होता है? तो परिदलपुंज केवल एक चक्र में उपस्थित होता है। बाह्य दलाभ सेपेलॉइड हरा या हल्का हरा, नर पुष्प में 5 व मादा पुष्प में 3 परिदल पत्र उपस्थित होते हैं। मतलब इन द मेल फ्लावर 5 tepals are found whereas in the female flower 3 tepals are found। और ये पृथक परिदली होते हैं, पॉलीफाइलस होते हैं। इनका विन्यास एकोर स्पर्शी होता है, मतलब वेलवेट एस्टिवेशन होता है। अब बात करते हैं पुमंग की। एंड्रोशियम रिसिनस कम्युनिस में कैसा होता है? तो रिसिनस कम्युनिस अरंड में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं, केवल नर पुष्प में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर अत्यधिक शाखित होता है और पराग कोश पूतंतु शाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं, व डाइथिकस होते हैं एवं आधार लग्न बेसिफिक्स्ड होते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। तो जायांग रिसिनस कम्युनिस अरण्य में कैसा होता है? जायांग ये त्रिअंडपी होता है, ट्राई कार्पुलरी होता है, वह युक्ता अंडपी सिनकार्पस होता है, शूल में अति वृद्धियों से आवृत होता है, मतलब इट इज कवर्ड बाय स्पाइनी आउटग्रोथ्स। अंडाशय उच्चवर्ती होता है, सुपीरियर होता है, वह त्रिकोष्ठीय होता है, ट्राइलोक्युलर होता है, बीजांड विन्यास मतलब एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, वर्तिकाएं 3 पाई जाती हैं, स्टाइल्स आर 3 इन नंबर, वर्तिकाग्र द्विशाखित स्टिक होता है, स्टिग्मा बाइफिड होता है। अरंड में फल विदुर फल रेगमा पाया जाता है, शीजोकार्पिक रेगमा पाया जाता है। एक मिनट, एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको देखना। हाँ, पहले शेयर एक बार रुको, शेयर करते हैं, एक स्लाइड आपके साथ शेयर। हाँ बेटा, इंदिरा चौधरी आ गई है, एक मिनट, इंदिरा चौधरी को एडमिट कर देते हैं। इंदिरा चौधरी, देखो कल जो मैंने बताया था, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है? यूफोरबिएसी कुल के फैमिली है, प्लांट विथ लेटेक्स। इस यूफोरबिया में है क्या है? 2 पीपल एंटर्ड। कौन कौन से आए? इंदिरा चौधरी आई गई और इंदिरा चौधरी, 2 इंदिरा चौधरी है क्या? अच्छा, यूफोरबिएसी कुल में ये देख रहे हो बेटा, यूफोरबिया कल बताया था, इसमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा मिलता है? साइथियम। तो ये डायग्राम किसका है? साइथियम पुष्पक्रम का। कल जो स्लाइड नहीं दिखाई थी, तो इसमें आप देखना, मतलब यूफोरबिया में साइथियम पुष्पक्रम मिलता है। मैं घुमा रही हूँ,
और इस पुष्पक्रम में साइथियम में कुछ सहपत्र लाल होते हैं, वह पत्ती के समान होते हैं। अब आप देख रहे हो इस यूफोरबिया के साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में एक नेक्ट्री उपस्थित होती है। नेक्ट्री को क्या बोलते हैं? एक मकरंद कोश होता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक नेक्ट्री उपस्थित होती है और इस पुष्पक्रम साइथियम में उपस्थित क्या होता है? एक फीमेल फ्लावर होता है। ये दिख रहा है एक ही मादा पुष्प है, ठीक है। और ये मादा पुष्प अनेक नर पुष्पों से घिरा हुआ रहता है। तो साइथियम में अनेक मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं और एक फीमेल फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम देखना, अभी इन्फ्लोरेसेंस वेरीज ग्रेटली, इट मे बी रेसिमोस और समटाइम्स कॉम्प्लेक्स। अब फ्लोरल डायग्राम आपने देखा इसका, तो यूफोरबिया का जो अपन ने देखा, तो ये आपका है एक ही एरो, ये है आपका फ्लोरल डायग्राम K0 C0 A1। ये तो है मेल फ्लावर, इसमें नर पुष्प है और फीमेल पुष्प K0 C0 G3। तो आप यूफोरबिया का ये देखना बेटा, ये आपको दिखा रहे हैं फ्लोरल डायग्राम ऑफ यूफोरबिया, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसमें जो आपको दिख रही है, ये तो है अंदर की तरफ आपको ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक तो दिखाई देगा एंड्रोशियम, देखना केवल नर पुष्पों में उपस्थित होता है। तो नर पुष्पों में ये देख रहे हो आप, स्टेमन्स देख रहे हो, ठीक है। और पुंकेसरों की संख्या असमानता दिखाई देती है। यूफोरबिया में केवल एक पुंकेसर ही नर पुष्प को निरूपित करता है। एक ही पुंकेसर यूफोरबिया में पाया जाता है। ब्रेनिया में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यूफोरबिया का है फ्लोरल डायग्राम। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो है आपका रिसिनस कम्युनिस, जो अपन ने अभी चर्चा की थी, अरंड, जिसको कि कैस्टर ऑयल प्लांट भी कहते हैं। तो इसकी हैबिट क्या है बेटा? टॉल एनुअल और पेरिनियल श्रब है। ये कैसा है? टॉल है, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है या छोटा वृक्ष है। और रिसिनस कम्युनिस में जो रूट है वो टेप रूट पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है, जो कि ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। इसी प्रकार रिसिनस कम्युनिस, जिसकी अभी चर्चा की थी, अरंड, अरंड में अपन को स्टेम कैसा होता है? इरेक्ट, क्या बताया था? उदर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। और स्टेम कैसा होता है? शाखित होता है, सॉलिड होता है, वह ग्लैब्रस होता है। ग्लैब्रस का मतलब बेटा क्या है? एरोमिल स्टेम होता है। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ डायग्राम, ये है अरंडी का पेड़, ये देख लो आप, अरंडी का पेड़ है, अरंड का पेड़ है, ठीक है, वृक्ष है। और अरंड में देखना बेटा यूफोरबिएसी, रिसिनस कम्युनिस, ये तो है मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम। और इस स्लाइड में दिखाया गया है फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम। तो अरंड के पहले लीफ के बारे में चर्चा करेंगे। लीफ कैसी है? अल्टरनेट है, सिंपल है। अपन देख रहे हैं लीव्स है। पत्तियां कैसी है बेटा? एकांतर है, अल्टरनेट है, सिंपल है, सरल है, पीटियोलेट है। आप देख रहे हो ये पत्तियों में पीटियोल है, पर्णवृंत उपस्थित है, पीटियोलेट है, ब्रॉड है, पामेटली लोब्ड है। पामेटली लोब्ड का मतलब है हस्ताकार रूप से पालित है। ये देख रहे हो ना आप, ये है हस्ताकार रूप से पत्तियां पालित है, ठीक है। और लोब्ड कितनी है? 7 to 9 लोब्स पाई जाती हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 to 9 लोब्ड पाई जाती है। एंड मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। पत्तियों में कैसा मिलता है? शिरा विन्यास, बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, इसमें रिसिनस कम्युनिस में। अब अपन देखते हैं कि पेरियंथ कैसा होता है? केवल एक चक्र में है, बाह्य दलाप सेपेलॉइड, हरा या हल्का रंग। अब अपन देखते हैं मेल फ्लावर एंड द फीमेल फ्लावर। तो फ्लावर देखना, फ्लावर में मेल फ्लावर की बात करते हैं, कैलिक्स है 5 और 4। ये मेल फ्लावर दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 कितनी दिख रही है इसमें? मेल फ्लावर में कैलिक्स है
5, 1 2 3 4 5, कैलिक्स कितनी है? 5 है, कभी कभी 4 भी होती है। और ये कैलिक्स मेम्ब्रेनस है, पॉलीसिपेलस है। पॉलीसिपेलस माने आपस में पृथक है। ये जो कैलिक्स है ये कैसी है? पृथक है। तो इसके लिए टर्म है वो है पॉलीसिपेलस। ठीक है, पॉलीसिपेलस है, आपस में पृथक है, ग्रीन है, इंफीरियर है, और ये कोर स्पर्शी वेलवेट एस्टिवेशन है। तो आप जो मेल फ्लावर में कैलिक्स देख रहे हो ये क्या है? 5 है, 1 2 3 4 5 है। ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, पृथक है, तो पॉलीसिपेलस कंडीशन है, इसको कहेंगे पॉलीसिपेलस, और वेलवेट एस्टिवेशन है। इसी प्रकार कोरोला इस मेल फ्लावर में एब्सेंट होता है। देख रहे होगे जो मेल फ्लावर है, नर पुष्प है, इसमें केवल सेपल्स ही हैं, कोरोला एब्सेंट होता है मेल फ्लावर में। एंड्रोशियम कितने हैं? 5 है। ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 एंड्रोशियम, 5 स्टेमेंस हैं। Each stamen is profusely branched. ये तो 5 है। और प्रत्येक पुंकेसर कैसा है? अत्यधिक शाखित है। कैसा है? पुंकेसर 5 है और केवल पुंकेसर नर पुष्प में ही उपस्थित है। प्रत्येक पुंकेसर अत्यधिक शाखित है। ये देख लो, एक पुंकेसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब the stamens are profusely branched. पुंकेसर अत्यधिक शाखित हैं और पुंकेसर अत्यधिक शाखित है, और परागकोश पूतंतु शाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। डाइथिकस है, जो परागकोश कैसे होते हैं? डाइथिकस होते हैं। तो ये तो हुई मेल फ्लावर की बात। मेल फ्लावर में कैलिक्स उपस्थित है, कोरोला एब्सेंट है, और जो स्टेमेंस हैं पुंकेसर 5 हैं, और ये पुंकेसर अत्यधिक शाखित है। अब बात करते हैं बेटा फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर में देखना, कैलिक्स 3 टू फ्यू और मोर। कैलिक्स कितनी दिखाई दी? 1 2 3। इसमें तो 5 थी कैलिक्स मेल फ्लावर में। यहाँ मादा पुष्प को देखोगे 1 2 3, कैलिक्स कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 कैलिक्स उपस्थित है, और मेम्ब्रेनस है, कैडुकस है, स्पेथिकस एस्टिवेशन है। इनका एस्टिवेशन है, स्पेथिकस एस्टिवेशन है। इसी प्रकार कोरोला क्या है? एब्सेंट है। इसमें देख रहे हो ये मादा पुष्प है, फीमेल फ्लावर है, इसमें कैलिक्स तो 3 है और कोरोला एब्सेंट है, कोरोला अनुपस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर में। आप देखोगे जो एंड्रोशियम है वो एब्सेंट, कोरोला एब्सेंट है। ठीक है, और एंड्रोशियम एब्सेंट है, गाइनोशियम। जब फीमेल फ्लावर की बात हो रही है तो एंड्रोशियम पुमंग अनुपस्थित है। अब लेते हैं गाइनोशियम की बात करेंगे। जायांग कैसा है? त्रिअंडपी, मतलब, और सिनकार्पस। तो गाइनोशियम कैसा है? इसमें 3 कार्पल्स है, 3 ट्राई कार्पिलरी, सिनकार्पस, और ओवरी सुपीरियर है। ये देख रहे हो फीमेल फ्लावर में 1 2 3। ये कैसा है? त्रिअंडपी है, युक्ता अंडपी है, where it is covered by spiny outgrowths. शूल में अतिवृद्धि, ये देख रहे हो ऊपर इसके अंडाशय के ऊपर क्या देख रहे हो? It is covered by spiny outgrowths. ये शूल में अतिवृद्धियों से आवृत है, और ओवरी सुपीरियर होती है, और ये ट्राइलोक्यूलर है, एक लोक्यूल, दूसरा लोक्यूल, तीसरा लोक्यूल, त्रिकोष्ठीय है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और वर्तिकाएं 3 है, वर्तिकाग्र द्विशाखित होता है। तो अपन ने ये देखा कि अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला अपन करेंगे कि किसका, और इसमें क्या पाया जाता है? रिसिनस कम्युनिस में जो फ्रूट है उसका नाम है शीजोकार्पिक कैप्सूल और रेगमा। अब मेल फ्लावर का अपन फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा? एक तो प्लस का साइन बनाएंगे, और ये देख लो आप, ये है मेल फ्लावर। कैलिक्स कितनी थी? 5। कोरोला एब्सेंट थे, एंडोशियम 5 है, लेकिन ये कैसे थे? शाखित। तो अपन ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रांच्ड। और फीमेल फ्लावर कैसे अलग अलग है, तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी अलग लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर फीमेल फ्लावर को देखोगे, ये आ गया। कैलिक्स कितनी दिखाई दी थी अपन को? 3। कोरोला एब्सेंट, एंडोशियम एब्सेंट, गाइनोशियम कितने हैं? ट्राई कार्पलरी है तो 3। सिनकार्पस है तो अपन क्या कर देंगे?
ब्रैकेट लगा देंगे और नीचे ओवरी कैसी है, सुपीरियर मतलब उच्चवर्ती, तो नीचे की ओर निशान लगा देंगे। इसी प्रकार अपन देखते हैं यूफोर्बिया हिर्टा, जो कि फैमिली यूफोर्बियासी में आता है। इसकी जो हैबिट है कैसी है, यूफोर्बिया हिर्टा एक एनुअल वाइल्ड हर्ब है, एक वर्षीय जंगली शाख है। और यूफोर्बिया हिर्टा में स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, स्टेम ऊर्ध्व है, अनब्रांच्ड है। ज्यादातर जो स्टेम है वो अशाखित है, कभी कभी स्टेम शाखित होता है, हर्बेशियस है, सिलेंड्रिकल है। स्टेम यूफोर्बिया हिर्टा में कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है, ठोस है, कवर्ड विथ येलो क्रिस्प्ड हेयर्स। ये यूफोर्बिया हिर्टा का मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यूफोर्बिया हिर्टा। ये आप देख रहे हो क्रोटोन का है, ये यूफोर्बिया हिर्टा का अभी दिखाते हैं यूफोर्बिया हिर्टा। अच्छा मैम हाँ बेटा, इन्फ्लोरेसेंस, हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम ये हमारे सिलेबस में है क्या? हाँ है ना, सिलेबस में है बेटा। यूफोर्बिया प्रैक्टिकल में आएगा ना, ये प्रैक्टिकल में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फ्लोरल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा यूफोर्बिया का। आप जो फाइल बनाओगे बेटा, ये खत्म हो जाएगी आज, फैमिली है ना कोर्स में, बिना कोर्स के नहीं पढ़ा रहे बेटा। अच्छा अब इन्फ्लोरेसेंस देखो, यूफोर्बिया मैम बुक में नहीं है ये वाला। बुक में नहीं है तो बेटा थोड़ा बहुत तो बिना बुक का भी है, या आप नेट से लिया हुआ है, नेट को खोलना, नहीं तो आप प्रैक्टिकल की बुक में है बेटा, प्रैक्टिकल की बुक में है। मैं मानती हूँ थ्योरी की बुक में नहीं है, लेकिन ओके मैम। प्रैक्टिकल की बुक में है बेटा, है ना। प्रैक्टिकल की बुक आप खोलोगे तो आपको दिखेगा। हाँ ये ठीक। भी लेना बेटा। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस माने पुष्पक्रम, प्रैक्टिकल की बुक में मिल जाएगा। अब यूफोर्बिया हिर्टा में लार्ज नंबर ऑफ साइथिया पाए जाते हैं, मतलब पुष्पक्रम का नाम क्या है, साइथिया। और साइथिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा साइथियम मिलते हैं तो साइथिया कहते हैं, which are densely crowded and arranged in peduncle axillary side। और यूफोर्बिया हिर्टा में जो फ्लावर्स है वो कैसे हैं, पेडिसिलेट है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी होते हैं, वह मोनोइशियस होते हैं, एंड दे आर एनक्लोज्ड विद इन द इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स फॉर्मिंग क्यूपुलर स्ट्रक्चर। और यूफोर्बिया हिर्टा में जब अपन मेल फ्लावर की बात करेंगे तो पेरियंथ एब्सेंट होता है। इसमें पेरियंथ मतलब परिदल पुंज अनुपस्थित होता है, और ये फ्लावर नेकेड होता है, मतलब जो मेल फ्लावर है उसमें पेरियंथ एब्सेंट होता है। अब एंड्रोशियम कैसा है, सिंगल स्टॉक्ड स्टेमन रिप्रेजेंटिंग मेल फ्लावर, इसमें एक ही सिंगल स्टॉक्ड स्टेमन पाया जाता है रिप्रेजेंटिंग मेल फ्लावर। एंड फीमेल फ्लावर में भी पेरियंथ एब्सेंट है, और फीमेल फ्लावर में आप जानते हो जब फीमेल फ्लावर की बात हो रही है तो एंड्रोशियम की बात नहीं करेंगे, एंड्रोशियम अनुपस्थित होता है फीमेल फ्लावर में। अब गाइनोशियम जायांग कैसा है, ए सिंगल स्टॉक्ड ब्रैक्टेड ट्राई कार्पलरी पिस्टल रिप्रेजेंटेड फ्लावर, मतलब ट्राई कार्पलरी पिस्टल मिलती है, 3 एंडपी है। गाइनोशियम कैसा है, 3 एंडपी है, इट रिमेन्स सराउंडेड बाय मेल फ्लावर्स। इस गाइनोशियम को मेल फ्लावर्स घेरे हुए होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, अंडाशय उच्चवर्ती होती है, और 3 चैम्बर्ड होती है, अंडाशय 3 चैम्बर्ड है, 3 कोष्ठीय होती है, एंड सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, एक कोष्ठक में एक ओव्यूल पाया जाता है। और प्लेसेंटेशन कौन सा मिलता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है अपन को। और फ्रूट क्या होता है यूफोर्बिया हिर्टा में, कैप्सूल होता है। तो अपन मेल फ्लावर का डायग्राम लिखेंगे, इसमें फ्लोरल डायग्राम देखो और फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम देख लो। अब अपन लास्ट बात कर लेते हैं क्रोटोन की। भले क्रोटोन आप नहीं भी करो तो चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्रोटोन देते भी नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। ये क्रोटोन का आप देख रहे हो पौधा है, मतलब पादप है, इसमें मेल फ्लावर्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं और फीमेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, ठीक है। अब क्रोटोन का स्टेम है और ये है तना। तो क्रोटोन की बात अपन कर लेते हैं, टाइम भी होने वाला है। क्रोटोन का आप देखो, क्रोटोन की बात करते हैं, यूफोर्बिया हिर्टा की बात हो गई, ये तो अपन करेंगे प्रैक्टिकल में। हाँ, क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरस,
ये क्रोटोन की हैबिट क्या है? एनुअल वाइल्ड हर्ब है। कैसा है? 1 वर्षीय जंगली शाख है। क्रोटोन के स्टेम कैसा है? इरेक्ट है, हर्बेशियस है, ब्राउन्स्ड है। क्रोटोन का स्टेम देखो बेटा, ये दिख रहा, ये ऊर्ध्व है, इरेक्ट है, ब्राउन्स्ड है, शाखित है और शाखीय स्टेम है और इसमें लेटेक्स पाया जाता है। क्रोटोन के स्टेम में क्या मिलता है? लेटेक्स पाया जाता है और ये सिलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है। और लीफ क्या है? ऑल्टरनेट है, सिंपल है, पिटियोलेट है। अब ये जो दिख रहे हैं लीव्स अपन को दिखाई दे रही है क्रोटोन में, तो लीफ कैसी है? सिंपल है, सरल है और अल्टरनेट मैनर में एकांतरित रूप से व्यवस्थित है और ये लीफ दिखाई दे रही है। ठीक है, क्रोटोन में अपन ने देखा। और एक्स स्टिपुलेट है, मतलब अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं। लीफ के मार्जिन सेरेट है, रफ है और लीफ में यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इसमें देखो मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स, तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस क्या हुआ? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्रोटोन में पाया जाता है। कौन सा? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्रोटोन में पाया जाता है और रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। मेल फ्लावर्स ऑन द अपर पोर्शन and the female flowers on the lower portion of the inflorescence। वापस देखो, ऊपर की ओर तो क्या है? नर पुष्प उपस्थित है क्रोटोन में और नीचे की ओर मादा पुष्प उपस्थित है। मतलब क्रोटोन में मादा पुष्प मेल पुष्प के नीचे उपस्थित होते हैं और इस प्रकार इन्फ्लोरेसेंस में क्या मिलता है? रेसिमोस और रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब फ्लावर की बात करते हैं क्रोटोन में, तो ये पेडिसिलेट होता है। फ्लावर कैसा होता है? ब्रैक्टेट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। फ्लावर कैसा है? एक लिंगी है, मोनोइशियस प्लांट है और क्रोटोन में ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस तरह से, देख रहे हो क्रोटोन के फ्लावर, मेल फ्लावर को दिखाया गया है यहाँ और फीमेल फ्लावर को। तो फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, इनकम्प्लीट फ्लावर है, हाइपोगाइनस है, ग्लैंड्स प्रेजेंट। अब मेल फ्लावर की बात करते हैं क्रोटोन में, तो कैलेक्स क्या है? 5 सेपल्स है। आप देखो मैं दिखा रही हूँ, ये है क्रोटोन का मेल फ्लावर। इसमें 1 2 3 4 5 5 तो सेपल्स है जो कि आपस में